गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा होगा तुम्हारा। अभी जैसे कि PT2 तो ख़त्म हो गया है, SA1 ख़त्म हो गया है तुम लोगों का। तो नेक्स्ट आने वाला है जो एग्ज़ाम, उसके लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे थे, दैट कंटिन्यूइंग चल रहा था हमारा चैप्टर जो है लाइट। नहीं, सो लाइट को तो हम हर एक लेक्चर में पढ़ लेंगे, ऐसे सिर्फ लाइट का नहीं, जितने सारा तुम्हारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस वी विल कवर इट। ओके, बट उससे पहले एक आज 2 to 3 मिनट्स में तुम्हारा लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग जो स्टूडेंट्स मेरे अभी जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, इस चैनल अभी जो भी चैनल को विजिट कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, व्यूज जितना जाता है उतना लाइक नहीं आता है। लाइक की बात छोड़ो, तुम्हारा एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सो अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तुम अगर मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है या कितना समझ नहीं पा रहा है, या फिर जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये तुम्हें कैप्चर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, टैकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल रहा है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ शायद तुम लोग अभी समझ जा रहे होगे। तो उसी को ही जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे थोड़ा कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन से स्टूडेंट का नाम क्या है, बस उतना लिखना है। क्या स्टूडेंट का नेम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, और जो भी चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं फ्रॉम टिल नाउ, तो उस चैप्टर में कुछ डाउट है या नहीं है, या फिर तुम्हारे बुक में देखो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में एनसीईआरटी तो फॉलो करते हैं उसके साथ साथ, लेकिन उनका सेकंड कुछ रेफरेंस बुक होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस बुक देयर विल बी अ लिटिल बिट वैज सिलेबस इज देयर। ओके, तो उसी सिलेबस को कवर अप भी करना मेरा क्या होता है, ड्यूटी होता है तुम्हारे लिए अकॉर्डिंग टू योर टीचर और ऑनलाइन मेंटर। ओके, तो उसी को मैं चाहता हूँ कि कैसे तुम्हें क्लियर करूँ। तो इसी की वजह से ही मैं तुम्हें बोला था कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें बोला था क्या, कि लाइट का चैप्टर में और एक ही बचा है जो कि ये आई, अगर ह्यूमन आई को हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे, दैट विल बी द चैप्टर विल बी ओवर देयर। बट राइट नाउ मुझे एक पता चला कि मेरा एक आईसीएससी स्टूडेंट भी है, ओके, जो कि इस चैनल को देख रहा है। तो वो मुझे बोला है कि सर प्लीज, डायरेक्टली वहाँ पे मेरा नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सएप में भेजा है कि आईसीएससी में रे डायग्राम का है, तो थोड़ा रे डायग्राम को लाइए। तो इसी के लिए आज का जो क्लास होगा उसमें मैं पर्टिकुलरली उसी रे डायग्राम के ऊपर बोलूंगा, फिर रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स दूंगा, उसके बाद में जाके ह्यूमन आई को जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ओनली दैट वन स्टूडेंट फॉर नॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे हैं मुझे पता है। तो सब अगर मिलके कमेंट करोगे कि ये चैप्टर चाहिए, वो चैप्टर चाहिए, या फिर इस चैप्टर में थोड़ा सा सिलेबस रुक गया है, इतना पोर्शन रुक गया है, उतना पोर्शन रुक गया है, तो ऐसे करोगे तो हम उसको कवर अप करके चल सकते हैं। सो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ओके, हम स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। सो लाइट के चैप्टर का ही आज हम रीड करेंगे, क्या, रे डायग्राम, कि रे डायग्राम क्या होता है। नहीं, तो रे डायग्राम इज पार्ट ऑफ दैट रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन का एक पार्ट होता है जो कि रे डायग्राम। ओके, लास्ट में वीडियो को अगर तुम देखते हो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लेना, क्योंकि जितना व्यू चाहते हो उतना लाइक आता नहीं है। ओके, देख लो। सॉरी, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि रे डायग्राम में पहले से मैंने बोल चुका हूँ, रे डायग्राम में हमें टर्म्स क्या क्या रिलेटेड होते हैं रे डायग्राम्स टू टर्म्स, जो कि एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सुनो, फिर यहाँ पे एक मिरर होता है। ओके, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, इतना तक हमें पता है। यहाँ पे मिरर पे एक कवर कोटेड रहता है, यस, अगर कोटेट नहीं करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हम देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम। क्या होता है, अगर एक इंसिडेंट रे, बोला था कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे मैं टू रेज ओनली यूज करूंगा, टू इंसिडेंट रे का यूज करूंगा, जो कि तुम्हें समझने के लिए अच्छा हो सके, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो मान लो यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, यस, फिर यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, ऐसे कुछ रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे कुछ रिफ्लेक्टेड होगा, यहाँ पे तुम्हें एरो देना पड़ेगा। ओके, फिर और एक इंसिडेंट रे में ले रहा हूँ, ओ ये तो टेढ़ा हो जा रहा है। मान लो कि मैं ऐसे तो यूज कर रहा हूँ मार्कर और व्हाइट बोर्ड में, तो तुम्हें जब रे डायग्राम करना है कैसे करना है, पेंसिल और स्केल का यूज करके करना है। ओके,
फिर ये जब रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इतना याद रख लो कि व्हेन एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, an incident ray is parallel to the principal axis that reflected through the focus. ओके, इतना याद रहा कि पहला क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके इंसिडेंट होता है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स टू दी फोकस। तो फोकस के थ्रू देखे वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आ गया रे डायग्राम, ये था 1। नेक्स्ट 2 के पास चलते हैं। 2 में क्या होगा? सेकेंड रे डायग्राम क्या होगा? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पासिंग कर रहा है तो उसको भी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहला एक ऐसे क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमें एक मिरर चाहिए। फिर यहाँ पे हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये है पोल। मान लो दिस वन इज द फोकस, ये क्या है, फोकस है। तो फिर ये क्या होगा, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट टूवर्ड्स टू दी और थ्रू टू दी फोकस, अगर फोकस के थ्रू देख के क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होगा। बार बार बोल रहा हूँ, पहले क्या था, नंबर 1 पे था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर सॉरी इंसिडेंट रे क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे फोकस के बीच से जा रहा है, फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है, देन वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्ट टू पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस देके पैरेलल होके रिफ्लेक्ट करेगा। दो थिंग्स यहाँ पे पता चल गया, ये था नंबर 1, ये है नंबर 2। फिर नंबर 3 के पास चलते हैं। 3 में क्या होता है, चलो 3 में क्या होता है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पासिंग कर रहा है तो पहले बात यहाँ पे टर्म होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नहीं, लेट्स यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से मैं एक मिरर ले लिया। ओके, यहाँ से सॉरी ये टेढ़ा हो जा रहा है मेरा हर बार, ये सीधा नहीं हो रहा है। बट याद रखना तुम लोगों को पेंसिल और स्केल का यूज करके ही करना है, नहीं तो मार्क्स कट कर देंगे टीचर्स। ओके, हम्म, तो यहाँ पे देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल। तो यहाँ पे यहीं कहीं पे होगा उसका क्या, फोकस। ये सुनो, यहीं कहीं पे होगा उसका फोकस। तो ये जो हाफ ऑफ द स्फीयर दिखाई दे रहा है, अगर हम उसको ऐसे डर 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 लाइन से अगर हम उसको ऐसे टोटल स्फीयर बना देंगे, टोटल स्फीयर बना देंगे, तो उसका जो सेंटर होगा, उसका जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, पता चला। तो मान लो कि दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस से मिरर तक जितना डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल डिस्टेंस टू द फोकस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बिल्कुल इसके पीछे से तुम्हें क्या कर देना है, 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन एन इंसिडेंट, व्हेन एन रे इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर देके किसी भी रे इंसिडेंट होता है, किसी भी रे इंसिडेंट होता है, तो उसमें कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट कर लेगा। अच्छे से याद रखो ये वाला बात, कि जब कभी भी एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर देके इंसिडेंट हो रहा है, दैट विल बी रिफ्लेक्ट वंस अगेन दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे नंबर 3 के पॉइंट में तुम लिख लेना, क्या लिख लेना, इसमें थोड़ा लैंग्वेज की डिफरेंट होगा क्योंकि ऐसे तुम्हें बोल रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ,
तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट फोकस टू बी अंडरस्टूड इट। ओके, सो नंबर 3 पॉइंट में क्या बोला मैं यहाँ पे, इफ दैट इंसिडेंट रे, इफ दैट इंसिडेंट रे इज इंसिडिंग थ्रू दी, किसके थ्रू में हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने सी लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, that will be reflect also that the center of curvature, वो center of curvature देख के ही रिफ्लेक्ट करेगा। इस डायग्राम को देख के अच्छे से समझ लो। ओके, ये क्या है, तुम्हारा मिरर है, जो कि है यहाँ पे मैंने एक मिरर में यहाँ पे डॉटेड दे दिया, कॉनकेव मिरर है ये वाला। ओके, फिर यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे हुआ ये तुम्हें मैं जस्ट इसके जस्ट थोड़े टाइम पहले ही समझा हूँ, नहीं आता है तो उसको रिवाइंड करके देख लो पीछे से। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू देखे जब भी इंसिडेंट रे पासिंग करता है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट कैसे होता है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से ही रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड ये कौन सा नंबर था, 3 नंबर था। सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट 4th, तो रे डायग्राम, 4 नंबर रे डायग्राम क्या होता है देखिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। ओके, अगर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, उसके पोल पे हो रहा है, मतलब पोल से इंसिडेंट हो रहा है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये पहले से ही प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन रे डायग्राम के थ्रू डिस्कस नहीं किया था। वहां पे मैं सिर्फ नॉर्मल सा तुम्हें एक लेके यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, मान लो ये क्या है, ये कौन सा, ये एक रेगुलर सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है, नहीं ये एक स्मूथ सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या ड्रॉ किए थे, एक नॉर्मल ड्रॉ किए थे, उससे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किए थे, नॉर्मल ड्रॉ किए थे। यहाँ पे कोई भी एक रे आके इंसिडेंट करता है, ऐसे इंसिडेंट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होता है। और यहीं पे हम फास्ट लॉ रीड किए थे, प्रॉपर्टी जो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन रीड किए थे, क्या होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम रीड किए थे that is angle I is equals to angle R. This one is the first law of that plane mirror में हम रीड किए थे, नहीं प्रीवियस वीडियो में रीड किए थे। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। exactly same thing is happening now in here, in this case when we have a concave mirror, when we have a concave mirror and we just quoted it like this way, this one is the pole, this one is the principal axis, yes or no, and this one is the incident ray, this one is the incident ray that will be incident in that pole. Okay, then it will be reflected like this, it will be reflected like this. Yes, that means now you can say that this one is perpendicular to that mirror, that's why this one is normal, or you can also as well as say that the principal axis. Now this one is your incident of ray, so incident ray you will be noticed by angle I, then this one is the reflected ray, you should be written here angle R. Okay, now you can tell me that, now you should be say that angle of I is equals to angle of R, that means angle of incidence is equals to the angle of reflection. Here हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी इंसिडेंट रे पोल से इंसिडेंट हो रहा है तो वह कैसे रिफ्लेक्शन करेगा, जो एंगल क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में, पोल जब यहाँ पे टच किया, सेमी एंगल बना के वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। मान लो दिस वन इज कितना डिग्री के जैसा दिख रहा है, मान लो 35 डिग्री है, सो दिस वन इज ऑल्सो 35 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, दिस वन इज द पोर्शन ऑफ योर रे डायग्राम। ओके, वहां से बोला था मैं थोड़ा 1 सेकेंड और एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, किसके ऊपर रिव्यू करेंगे, कि जितना अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया, रे डायग्राम दिखाया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रे डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखाया, दैट विल बी 4 टाइप्स के रे डायग्राम यहाँ पे अभी मैंने दिखाया। क्या क्या होता है 4 डायग्राम, अच्छे से याद रख लो। अगर ये 4 टाइप्स के रे डायग्राम को याद रख लोगे तो तुम्हें 9th 10th में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसी के बेस पे ही, दिस वन इज द कंसेप्ट फॉर्म ऑफ दैट। ओके, इसी के बेस में ही तुम वहां पे जाके प्रॉब्लम सोल्यूशन करोगे। तो पहले क्या होता है, इंसिडेंट, इफ इंसिडेंट रे, मैं थोड़ा सा रिव्यू करके 4 पिक्चर को, यहाँ पे 4 रे डायग्राम को मैं चाहता हूं कि मेरे इसके अंदर ही आ जाए, इसलिए मैं 1 2 और तो स्पेस नहीं है, मान लो ये 3 हो गया, और थोड़ा सा
इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम 4 वाला डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखो नंबर 1 पे क्या था, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कनकेव मिरर है, अगर यहाँ से पैरेलल होके जा रहा है, ओके, तो एक इंसिडेंट रे ऐसा है जो कि पैरेलल है। नाउ दिस वन इज द another incident ray that is parallel, also parallel to the principal axis. When they will be reflected, this one is reflected like this and this one is reflected like this, yes or no? This one is reflected like this. So this portion or this point, the intersect point of that is said to be focus. That means when two incident lines are parallel to the principal axis, they can reflected through the focus. Okay, next to that this alternate, next इसका alternate क्या है, मान लो यहाँ पे एक उसी तरीके से एक मिरर है, पहले से मैं समझा चुका हूँ, जस्ट रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसे सिर्फ समझा, फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ। if an incident ray, let this one is the focus, if an incident ray is towards to the what, it's sorry, it's incident to the फोकस, अगर वो फोकस को देख के इंसिडेंट कर रहा है तो फिर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक द पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कैसे रिफ्लेक्टेड करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्टेड करेगा। दिस वन इज द सेकंड। देन थर्ड वन इज व्हाट वी विल बी रीड इन द थर्ड वन, इंसिडेंट रे थ्रू दी, थर्ड वन के रेट के थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इफ दिस वन इज द मिरर and this one is the principal axis, this one is the pole. Now this one is the focus, yes or no? अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते हैं। लेट दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एन इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके वो इंसिडेंट कर रहा है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड आल्सो दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस वन इज द थर्ड। एंड द फोर्थ वन इज, look at here, I will give here the fourth one. If this one is the principal axis, this one is the pole. Okay, तो यह है तुम्हारा पोल। यहाँ से क्या होता है, this one is your focus. Okay, so अगर if one incident ray is coming towards to the पोल टू बी इंसिडेंट, इंसिडेंट आके कहाँ पे होता है, पोल पे, तो वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। okay, when it will be reflected, this one is said to be angle of incident, this one is said to be angle of reflection. Now here angle of incidence is equals to angle of reflection, this like this will be reflected. okay, अगर पोल का आके डायरेक्टली इंसिडेंट होता है तो फिर ये कैसे रिफ्लेक्टेड होगा, जितना एंगल किया होगा प्रिंसिपल एक्सिस से पोल के बीच में, उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। ओके, पता चल गया। सो I know that this one is a small video for you that is only coming from that ray diagram. These are the 4 types of ray diagrams. So इसको अच्छे से कर लो। I wish that in under another video I will be completed this chapter. Okay, I will just try to complete this chapter because there is in that next video we will discuss about image formation by the concave mirror. There is 5 to 6 type of images are formed there. Okay, so I wish to that will be completed. अगर इसके बीच में फिर भी और कहीं पे कुछ छूट जा रहा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, जो कि उसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो को अच्छे से देखना। आई विश टू दैट इस बार जितना व्यूज जाएगा उतना तो लाइक नहीं जाएगा, मुझे पता है तुम लोग लाइक देते नहीं हो, फिर भी विश करता हूँ कि वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक ओके, और कमेंट तो जरूर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।